बढ़ गई है मशहूर पहलवान सुशील कुमार की मुश्किलें। दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में आए पहलवान सुशील कुमार की मुश्किलें एक के बाद एक बढ़ रही हैं। अब सुशील को उसकी रेलवे की नौकरी से सस्पेंड कर दिया गया है। सुशील के सस्पेंशन की तैयारी उसकी गिरफ्तारी के बाद से ही शुरू की गई थी। उत्तर रेलवे के सीपीआरओ ने जानकारी दी है कि सुशील को नौकरी से सस्पेंड कर दिया गया है। सुशील कुमार कैसे अर्श से फर्श पर पहुंचे और फिर फर्श पर पहुंचने के बाद एक बार फिर से वो अर्श पर आ पटके हैं। जी हां, उनकी हरकत ने किस तरह से शर्मसार करने का काम किया है और लोगों में नाराजगी है। अगर हम सुशील कुमार की बात करें तो सुशील कुमार एक छोटे से गांव से निकले, कैसे उन्होंने जबरदस्त तरीके से अपना टैलेंट कहें या फिर किस्मत कहें, उसके बल पर एक मकाम बनाया था। लेकिन उनकी एक हरकत ने उनको आसमान से जमीन पर ला करके पटक दिया है। उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी दीपक कुमार का कहना है कि रेलवे बोर्ड को दिल्ली सरकार से सुशील कुमार से संबंधित एक रिपोर्ट मिली है जिसमें सुशील कुमार पर एफआईआर दर्ज होने का जिक्र है। दिल्ली सरकार ने भी सुशील कुमार के डेप्यूटेशन बढ़ाने की मांग को खारिज कर दिया था। काबिल गौर है कि दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद पहलवान सुशील कुमार को रेलवे की नौकरी से हटा दिया गया है। दिल्ली सरकार में डेप्यूटेशन पर चल रहे सुशील कुमार को छत्रसाल स्टेडियम में स्कूल में खेलों में को बढ़ावा देने के लिए ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी बनाया गया था। अब बात करते हैं सुशील कुमार की। सुशील कुमार अकेले ऐसे खिलाड़ी नहीं है, दिग्गज खिलाड़ी नहीं है, ऐसी सेलिब्रिटी नहीं है, बल्कि उनसे पहले भी कई ऐसे लोग दुनिया में हो चुके हैं और आज भी मौजूद हैं कि जिन्होंने ऐसा वक्त देखा कि जो बिल्कुल जमीन से उठ करके, फर्श से उठ करके अर्श पर पहुंचे, लेकिन उनकी हरकतों ने उनको फिर से खाक में मिलाने का काम कर दिया। उनकी इज्जत खाक में मिल गई। हम बात करते हैं आज एक ऐसे ही चेहरे की, जी हां, जिसका नाम आप भली भांति जानते होंगे और जिसके सामने बड़े बड़े जिसको कहेंगे पहलवान, फाइटर रिंग में आने से डरा करते थे। नाम है माइक टायसन। माइक टायसन शुरू से ही विवादों में घिरे रहे। इनका जन्म ब्रुकलिन में 20 जून 1966 को हुआ था। जन्म के कुछ ही दिनों बाद माता पिता चल बसे। इनकी सोसाइटी गलत हो गई, गलत संगत में टायसन पड़ गए। असामाजिक तत्वों के साथ वो घिरे रहते थे। इस खिलाड़ी का जीवन काफी संघर्ष से भरा हुआ रहा था। जिंदगी को जीने की जो लड़ाई इस खिलाड़ी ने बचपन से लड़ी थी, शायद उसने इस खिलाड़ी को इतना मजबूत बना दिया कि एक वक्त वो आया कि रिंग में उतरते समय इस मुक्केबाज माइक टायसन के सामने बड़े बड़े धुरंधर धराशायी हो जाते थे और यहां तक कि इसके बारे में कहा जाने लगा कि माइक से लड़ने से विपक्षी इतना घबरा चुके थे कि वो रिंग में उतरते समय यही सोचकर आते थे कि शायद आज वो अपने पैरों पर खुद से चलकर वापस नहीं जा पाएंगे। इसकी वजह थी कि माइक टायसन अपने प्रतिद्वंदी को जानवरों की तरह पीटते थे। टायसन का मुक्का, पेट या चेहरे पर इतना तेज हुआ करता था कि बड़े से बड़े खिलाड़ी का एक ही मुक्के में सिर हिल जाया करता था। अगर आप माइक टायसन की फाइट जाकर के यूट्यूब पर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि टायसन कितना खतरनाक खेला करते थे। आपको बता दें कि टायसन की उपलब्धियां भी कम नहीं थी। अप्रैल 10, 1985 के अंदर ट्रेंट सिंगलेटन के साथ एक मैच हुआ था और इस मैच का नतीजा सिर्फ 52 सेकंड में आ गया था। 18 साल और 284 दिन का लड़का टायसन मुक्केबाजी की दुनिया में एक बेताज बादशाह बन गया। 1985 के अंदर माइक ने अपनी पहली लड़ाई शुरू की थी और लगातार वो 37 बार जीत दर्ज कर चुके। 37 बार वो जीत दर्ज करने में सफल रहे। 6 मार्च 1985 से लेकर 21 जुलाई 1989 तक, जब उम्र 23 साल और 21 दिन, तो कोई भी मैच वो नहीं हारे। सन 1987 में टायसन 20 साल की उम्र में WBC, WBA और IWF का खिताब जीतने वाले सबसे युवा बॉक्सर बने थे। अब अगर हम विवादों की बात करें तो माइक टायसन, जैसा कि मैंने आपको बताया, शुरू से ही विवादों में घिरे रहे। इनकी जिंदगी का सबसे बुरा दौर उस वक्त आया जब 1982 में माइक टायसन के ऊपर बलात्कार का एक इल्जाम लगा और इसके अंदर इनको 6 साल कैद की सजा सुनाई गई थी। इसके बाद टायसन रिंग में लौटते हैं, लेकिन 2006 में इन्होंने इस खेल से संन्यास ले लिया था। टायसन को नशीले पदार्थ रखने और नशे की हालत में गाड़ी चलाने के लिए 24 घंटे जेल की सजा हुई और
इसके अलावा 360 घंटे सामुदायिक सेवा करने की सजा भी दी गई थी। सन 2013 के आसपास माइक टायसन ने एक मशहूर चैनल को इंटरव्यू दिया था। उस वक्त वो 47 साल के थे। 47 साल के माइक टायसन इस इंटरव्यू में कहते हैं कि मैं एक सादा जीवन जीना चाहता हूं, मैं मरना नहीं चाहता, मैं मरने की कगार पर हूं, एक शराबी हूं मैं। उन्होंने आगे कहा था कि मैं कभी कभी एक खराब इंसान बन जाता हूं, मैंने कई खराब काम किए लेकिन मैं इनको भूल जाना चाहता हूं। माइक टायसन को एक समय में धरती का सबसे गंदा आदमी भी बोला जाने लगा था। अपने एक और इंटरव्यू में माइक ने एक बात कबूल की थी, वो ये कबूल की थी कि वो इतना गांजा पीते हैं, यानी कि भारतीय राशि के अनुसार 28 लाख रुपए का गांजा वो पी जाते हैं हर महीने। ये लत उनको पूरी तरह से बर्बाद करती हुई नजर आती है। टायसन का पूरा जीवन विवादों से घिरा रहा। कैसे बचपन में उनके मां बाप चल बसे और वो गलत संगत में पड़ गए, वहां से वो कभी इससे लड़ते कभी उससे लड़ते, और यही उनका लड़ने का अंदाज उनको रिंग तक ले आया। और रिंग में बड़े बड़े धुरंधर उनके सामने शिकस्त खाते थे, खौफ खाते थे, क्योंकि जब एक बार टायसन शुरू हो जाते थे तो वो सामने वाले को जानवरों की तरह पीटते थे। कई बार तो लड़ाई के अंदर घुस करके सामने वाले को बचाया जाता था कि क्योंकि टायसन उसकी जान ना ले ले। एक खिलाड़ी के रूप में टायसन को बॉक्सिंग के अंदर अभी तक का सबसे खतरनाक खिलाड़ी बोला जाए तो गलत नहीं होगा। टायसन आज भी हैं। कुछ वक्त पहले खबर आई थी कि वो एक बार फिर से रिंग में उतरेंगे, लेकिन अब उनकी उम्र भी हो चुकी है। बहरहाल माइक टायसन की अगर हम बात करें तो माइक टायसन एक ऐसा चेहरा, एक ऐसा खिलाड़ी, एक ऐसा बॉक्सर और इतना ताकतवर कि उसकी ताकत ही उसकी पहचान बन गई। मगर अफसोस वो अपनी शौहरत को, अपनी दौलत को, अपने रुतबे को, अपनी इज्जत को, मान सम्मान को बरकरार ना रख सका। और माइक टायसन ना जाने आज किस हाल में क्या जिंदगी गुजार रहे हैं। वरना जिस तरह का उनको मान सम्मान मिला था उसमें कोई और शख्स होता तो ना जाने कहां का कहां पहुंच जाता। मगर माइक टायसन जमीन से उठे, अर्श से उठे, फर्श पर पहुंचे और फिर से वो जिल्लत की जिंदगी में अपनी घटिया हरकतों की वजह से आ गए। अब सुशील कुमार की अगर हम बात करें तो सुशील कुमार के बारे में जो ताजा अपडेट आ रही है वो यही है कि सुशील कुमार पुलिस की गिरफ्त में हैं, उनसे पूछताछ जारी है। जो इल्जाम उन पर लगा है उसमें वो कितने शामिल हैं और क्या वो इल्जाम सही है, ये पुलिस की जांच के बाद ही पता लगेगा। तो बने रहिए हमारे साथ और ऐसे ही हम किस्से और सच्ची कहानियां आपके सामने लाते रहेंगे जागरूकता के उद्देश्य के तहत। तो बने रहिए हमारे साथ, कीजिए चैनल को सब्सक्राइब और हां, वीडियो को शेयर करना ना भूलें।